बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड के पकिलपार गांव के मध्य में बाबा जटाधारी का स्थान है। यह काफी ऐतिहासिक देवस्थल है और यहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ मूर्ति या लिंग की पूजा नहीं बल्कि खड़ाओं की पूजा की जाती है। ऐसे तो इस देवस्थल के बारे में आसपास के इलाके के लोगों में काफ़ी जानकारी है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि आखिर इस देवस्थल का नाम बाबा जटाधारी स्थान क्यों पड़ा और यहाँ खड़ाओं की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस देवस्थल का नाम बाबा जटाधारी स्थान क्यों पड़ा और क्या है यहाँ की विशेषता। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश होगी, अगर इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर खबर को लाइक और शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल यह 100 वर्ष से भी पहले की बात है, जब वर्तमान देवस्थल की जगह पर घना जंगल हुआ करता था और इसी घना जंगल में एक जट्टा वाले बाबा यहाँ आकर रुके थे। बाबा को देख गांव के लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने बाबा का दर्शन किया। बाबा ने पीड़ित लोगों को आशीर्वाद देकर उनकी पीड़ा मिटाई, जिसके बाद बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ग्रामीणों के द्वारा उनके लिए भोजन आदि इत्यादि की व्यवस्था की गई, लेकिन तब तक जट्टा वाले बाबा विलोपित हो गए और उनके खड़ाओं और चिमटा वहीं छोड़ गए। इसके बाद लोग उसी खड़ाओं और चिमटा की पूजा आज तक करते आ रहे हैं। इसके साथ ही जिनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर खड़ाओं और चिमटा ही चढ़ाया जाता है। बताइए यहाँ चढ़ावा में क्या क्या चढ़ाया जाता है। चढ़ावा में इतना चढ़बै छै जकरा मनोकामना पूरा होइ छै तऽ खराम चढ़बै छै, चूटा बना के चढ़बै छै। ओहू से नहीं होइ छै तऽ झाँप चढ़बै छै चांदी के और जटा या सब चढ़बै छै और लड्डू तड्डू या सब धर ध्यान कैलक। की नाम भेल बाबा? हमर नाम सियाराम यादव। यहाँ आज भी बाबा जटाधारी के लिए कोई मंदिर नहीं बल्कि यहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जिनके नीचे खड़ाओं और चिमटा की पूजा अर्चना की जाती है। जी, आपका क्या नाम हुआ और बाबा जटाधारी की जो महिमा है यहाँ पर जो लोगों की आस्था है इसके बारे में बताइए, क्या है यहाँ? मेरा नाम हरिवल्लभ यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और बाबा का महिमा तो अगरम्पार है। पुराने ज़माने से साबिक से ही यहाँ बाबा जंगल के टाइम में आए थे, चूटा गाड़ के यहाँ बैठ गए। गांव अल्प मत में था पकिलपार। एक आध आदमी यहाँ पहुँचे, बाबा को देखे, प्रणाम पाती किए तो बाबा के लिए खाना उना के इंतजाम के लिए गांव गए। उधर से जब तक मैं आए तो बाबा यहाँ से गायब, अलोपित, चूटा गड़ा हुआ था, बाबा गायब था। तो उस दिन से बाबा का पूजा पाठ होने लगा और बाबा पर जो ध्यान दे के उस ढंग से बाबा पर विश्वास किया, उसको निश्चित सफलता हुआ। जैसे कि हमारे गांव में अभी 100-150 सर्विस होल्डर है, सब सर्विस होल्डर बाबा पर ध्यान दिया और उसको नौकरी हो गया। हमारे मुखिया जी डॉक्टर आलोक कुमार बाबा पर आस्था रखते हुए उनकी जीत हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा जटाधारी महाराज मंदिर में नहीं बल्कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही विराजमान है। यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहां बाबा को खड़ाओं और चिमटा ही चढ़ाते हैं। आपके शहर मुरलीगंज में डब जूनियर प्ले स्कूल के अपार सफलता के बाद अब आवासीय डब जूनियर स्कूल का संचालन हो रहा है, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित वर्ग प्रथम से अष्टम तक की पढ़ाई कुशल शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यहां एयर कंडीशन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र विकल्प रेसिडेंशियल डब जूनियर स्कूल, झील चौक, मुरलीगंज, मधेपुरा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में जितने भी लोगों को नौकरी में सफलता मिली है, सब बाबा की कृपा से ही हुआ है। इस गांव में सर्वाधिक बिहार पुलिस और सेना के जवान हैं। लोगों ने बताया कि बाबा की भक्ति और श्रद्धा के कारण दूसरे गांव के भी लोग यहां रहकर नौकरी की तैयारी करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। इसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं। ग्रामीणों ने सन 2008 में आई प्रलयकारी बाढ़ को याद करते हुए बताया कि कुशहा त्रासदी के समय चारों ओर से गांव जलमग्न हो गया था, लेकिन गांव में पानी प्रवेश नहीं कर पाया। बाबा की कृपा से गांव में किसी भी प्रकार की आपदा या विपदा आज तक नहीं आई है। अगर आपदा या विपदा आती है तो जान माल की क्षति नहीं होती है,
बताया जाता है कि 2008 में प्रलय। हाँ, 2008 में गांव के चारों तरफ पानी, लेकिन बाबा के स्थान पर एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। बाबा का इतना बड़ा महिमा अग्रमपार है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले गांव के ही लोग यहां पूजा पाठ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया बाबा की महिमा दूर दूर तक फैलती गई। अब यहां आसपास के कई गांव के लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ पर पशुपालकों की भी विशेष आस्था है। जब भी कोई पशु दूध देना शुरू करता है तो उसके स्वस्थ और दीर्घायु के लिए किसान यहाँ दही चूरा का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पशुओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और वह स्वस्थ रहते हैं। पंचायत के मुखिया डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ देवस्थल का स्वरूप भी बदला है। यहाँ पर एक शिवालय का भी निर्माण कराया गया है, जहाँ पर लोग अब बाबा भोले की भी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही इस देवस्थल पर हरे राम हरे कृष्ण के अखंड अष्टजाम का आयोजन होते आ रहा है, जिसके लिए मंडप का भी निर्माण सर्वजन सर्व सहयोग से कराया गया है। बताइए, बाबा की महिमा काफ़ी अपरंपार बताई जा रही है, आपकी क्या अनुभव है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम बाबा जो हमारे गांव पकीलपार में स्थित है, उनकी महिमा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग उसके बारे में जब कभी हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि हमारे गांव में एक संत आए थे, उस संत को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन संत जो थे अपना खराम और अपना चुट्टा वो छोड़ के गए थे। बाद में जो पूर्वज लोग हैं बहुत दिन तक ये कहते रहे कि रात में वो चलते फिरते भी हैं, जिनको कि कई लोगों ने देखा है, पूर्वज लोगों ने देखा है। तो हमारे गांव में जो यह जटाधारी बाबा के नाम से जो स्थल है, इसकी महिमा अपरंपार है। और हमारे यहाँ हमारे गांव में जितने भी नौकरी हुई है, इनकी महिमा के कारण हुई है। और अभी भी जो हमारे युवक साथी लोग हैं वो आते हैं कि हमको एक जीवनदान मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, वो भी इस मन्नत की लेकर आते हैं कि हमको ये हो तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम चाहते हैं कि यह जो स्थान है, यह स्थान हमारे गांव पकीलपार में ही नहीं, इसका कम से कम जिला में तो लगभग लोग जानते हैं कि गांव पकीलपार में जटाधारी बाबा का स्थान है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में इसका नाम रोशन हो। और हम लोग इसको और सौंदर्यीकरण बनाने के सभी गांव समाज मिल के चाहते हैं कि और अच्छा इसका एक सौंदर्यीकरण बने।